आज शूद्र से लेकर ब्राह्मणों तक की रसोई में अंडा मांस पहुंच चुका है। आज शूद्र से लेकर ब्राह्मणों तक की रसोई में अंडा मांस पहुंच चुका है। तभी तो इंसान अपने संस्कारों से भटककर अधर्मी हो चुका है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है मेरे सनातनी मित्रों। आज दास दीपक इसी टॉपिक पर अपनी बात रखने जा रहा है, तो कृपया जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी सनातनियों को जगाने के लिए। हरि बोल मित्रों, आप सबका मित्र सखा दोस्त दासानुदास दास दीपक आप सबके समक्ष एक बार फिर हाजिर है। आप सब सनातनियों को बताने, समझाने और जगाने कि इन बेजुबानों को भी हमारी तरह इस संसार में जीने का अधिकार है। हम सनातनी रक्षक हैं, भक्षक नहीं। जो भी आज दास को पहली बार सुन रहा है, सबसे पहले दास का ये चैनल श्री हरि का दास दीपक, उसे रेड वाला सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि आप भक्ति मार्ग में मेरे साथ अपडेट रहें और गोविंद की ओर बढ़ते रहें। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि हम हिंदू रक्षक हैं, भक्षक नहीं। तो अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अच्छी बात लगे तो ग्रहण करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लानत है हम हिंदुओं पर जो आज हम राक्षस बनते जा रहे हैं। लानत है हम हिंदुओं पर जो आज हम राक्षस बनते जा रहे हैं। साग सब्जी छोड़कर बेजुबानों को खा रहे हैं। बात कड़वी है परंतु सत्य है। शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक की रसोई में आज अंडे मांस पहुंच चुके हैं। क्यों? जब परमात्मा ने हमारे लिए इस धरती पर 1600 प्रकार की साग सब्जी की व्यवस्था करी है, तो आज क्यों हमें बेजुबानों को मारकर खाना पड़ रहा है? कोई बता सकता, कोई दे सकता है इसका जवाब? अपने आप से पूछे, जो जो खाता है क्यों आप खाते हैं, क्यों बेजुबानों को मारते हैं? जब इस धरा पे हमारे परम पिता परमेश्वर श्री हरि ने 1600 प्रकार की साग सब्जी दे रखी है, तो आप बेजुबानों को मारकर क्यों खा रहे हैं? किसी माँ के लाल को खाकर तुम्हें क्या संतोष, खुशी मिल रही है? कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि किसी माँ के लाल को खाकर आपको क्या खुशी मिल रही है। याद रहे, जिसका लाल कट रहा है उसकी भी बद्दुआ आपको लग रही है, और जो कट रहा है उसका हत्या का पाप भी आपको लग रहा है। याद रहे, आज आप किसी का लाल खा रहे हैं, आपके घर में भी लाल है, नंबर उसका भी आएगा, क्योंकि जैसा कर्म तू करेगा वैसे तुझे जन्म में भुगतना पड़ेगा। और आप हिंदू सनातनियों के रक्षक हो, भक्षक कैसे बन सकते हो? किस बुद्धिहीनता के कारण आप ये अपराध कर रहे हो? इस बारे में कभी आपने विचार किया है? नहीं किया, कोई बात नहीं, परंतु आज आप दास का ये वीडियो देखकर विचार करने पर मजबूर हो जाओगे कि मांस खाना, किसी बेजुबान को खाना कितना बड़ा अपराध है। सबसे पहले मांस का मतलब समझ लो ध्यान पूर्वक। माँ का मतलब मेरे, सा का माने जैसा। वो मांस कहता है, बेजुबान कहता है तू भी तो मेरे जैसा है, आज तू मुझे खा रहा है, कल को मैं तुझे खाऊंगा। तो आप जिस बेजुबान को मसाला नमक लगा के, चटकारे लगा के खा रहे हैं, तो याद रखना एक दिन वो भी आपको खाएगा। तो इसकी तैयारी आप कर लेना। किसी बेजुबान को खाना कितना बड़ा अपराध है, जबकि वो जानवर है। आप इंसान हो, बुद्धि विवेक है आपके पास, आपको ये पता है क्या खाने की चीज है क्या नहीं, उसके बावजूद भी आप उस बेजुबान को खा रहे हो, तो सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो। और ये अपराध दो हो रहे हैं। एक, आप किसी के माँ के लाल को खा रहा है, उस माँ की बद्दुआ भी लग रही है, और उस बद्दुओं का नतीजा मैं बताता हूँ क्या हो रहा है कि आज बड़े बुजुर्ग घर में बैठे और जवान जवान मौतें हो रही हैं। कोरोना काल में अधिकांश जवान मौतें हुई हैं, और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जवान जवान मौतें हो रही हैं। छोटी छोटी बातों में लड़ाई होके आपसी कलेशों में जवान मौत हो रही है। घर में बुजुर्ग बैठे हुए, माता पिता बैठे हुए हैं, हाँ कि ना? बोलो बोलो। वो तो ऐसा ही रहा है ना, चाहे वो सड़क का एक्सीडेंट हो, आपसी रंजिश हो, या सड़क पर हमारे जवान शहीद हो रहे हो। किसी घर का कोई ना कोई लाल तो इस दुनिया से जा ही रहा है ना, काल उसे निगल ही रहा है ना। तो सुनो, जो आज अपने लाल के खोने पर रो रहे हैं, ये वही है जिन्होंने पूर्व जन्म में किसी का लाल खाया था, बड़े चाव से नमक मसाला लगा के खाया था, तो काल ने उन्हीं के सामने उसका लाल निगल लिया। कर्मों से कोई नहीं बचा। आज आप किसी का लाल खा रहे हो, तो काल अगले जन्म में तुम्हारे सामने तुम्हारा लाल निगल जाएगा। ये तो थी एक माँ के मन से जो लगी बद्दुआ, तो तुमने किसी का लाल खाया था, और आज जिसने वो लाल खाया था, तो याद रहे मांस का मतलब मेरे जैसा। आज जो तुम मटन को, चिकन को नमक मसाला चटकारे लगा के खा रहे हो, अगले एक जन्म में, किसी जन्म में
वो ही जीव बनेगा इंसान और तुम्हें खाएगा। तो याद रखना, कर्मों के फेरों से कोई नहीं बच सकता। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर आपको कथा सुनाता हूं कि जिसके पूरे कुल का नाश हो गया था। ध्यान से सुनिएगा, ये एक सच्ची कथा है। एक राजा था और बहुत ही धनवान, यशवान और धर्मपरायण था। उसकी प्रजा में सभी खुशी थी, क्योंकि धर्मपरायण राजा की प्रजा में सब खुश होते कि राजा जो धर्मपरायण होता है अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। उसकी प्रजा में एक बहुत बुजुर्ग ब्राह्मण देवता रहते थे, मियाँ बीबी, और उनके पास एक हंस का जोड़ा था। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि चलो हम यात्रा पे चलते हैं। पुराने जन्म में जब यात्रा पे जाते तो पैदल जाते थे, तो सोचा चलो यात्रा पे चलते हैं। तो उनके पास एक हंस का जोड़ा था, तो उन्होंने कहा इसका क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम अपने राजा को दे जाते हैं, वो तब तक इसकी देखभाल करेंगे और जब हम यात्रा से वापस आएंगे तो इसको, पक्षी के जोड़े को हम वापस ले लेंगे। उन्होंने ये बात कही अपनी ब्राह्मणी से, तो ब्राह्मणी का ठीक है, राजा को हम ये सुपुत्र कर देते हैं, राजा से तब तक ध्यान रखेगा, हम यात्रा से आएंगे तो वापस ले लेंगे। और तब की यात्रा पैदल होती थी, ठीक है, वर्षों लग जाते थे। तो ये भाव से वो राजा के महल में गए, राजा को सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे हम धार्मिक अपनी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो राजा ने बोला तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपकी यात्रा का प्रबंध कर दूं। उसने कहा नहीं राजन, यात्रा का प्रबंध करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है, बस ये हमारा हंसों का जोड़ा है, इसे आप अपने पास रख लो सुरक्षित, जब तक हम नहीं आते इसका ध्यान रखना, जब वापिस आएंगे तो हम इसे वापस ले आएंगे। उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देवता उन्हें वो हंसों का जोड़ा सौंप कर चले गए। और उनके जाने के बाद हंस का जोड़े ने जब बच्चे दिए तो राजा का कोई पाप जाग गया। उसे पता चला कि हंस के जोड़े ने बच्चा दिया, अंडा दिया है। उसने अपने मंत्री द्वारा उस बच्चे, हंस के जोड़े के बच्चे को खा लिया, मतलब अंडे को खा लिया। ये बात समझना, उस राजा का कोई पाप एक्टिव हुआ, उसकी बुद्धि हर ली गई, जो उसने उस हंस के जोड़े के बच्चे को खा लिया। ऐसे करते करते वो 100 अंडे खा चुका था। और उसी के गम में वो हंसनी कहते थे कि एक दूसरे बात करते कि राजा तो बड़ा धर्मपरायण था, ये तो क्रूर राजा है, ये तो बड़ा क्रूर राजा है जो हमारे बच्चों को मार के खा रहा है, जो हमारे बच्चों को खा रहा है। अंडे खाना मतलब बच्चों को मार के खाना है। तो इसी के गम में वो हंस और हंसनी का जोड़ा मर जाता है। तबकि राजा उसके पूरे 100 के उनके 100 अंडे खा जाता है। और जब यात्रा करके वो ब्राह्मण देवता राज दरबार में आते हैं और कहते हैं राजा से, महाराज हमारा वो हंसों का जोड़ा दे दो। तो राजा क्या कहता है, वो तो आपके जाने के गम में मर गया था, वो तो आपके जाने के गम में मर गया था, तो हमने उनका दाह संस्कार कर दिया। तो ब्राह्मण देवता तो क्योंकि धर्मपरायण राजा थे, उनकी बात को सत्य मान के वहां से चले जाते हैं। लेकिन वही राजा बाद में धृतराष्ट्र बनता है और वही 100 अंडे उसके पुत्र बन के आते हैं, जो उसको रुलाकर चले जाते हैं। ये सच्चाई है। ये बात धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछे था कि 5 पांडव का एक भी पुत्र नहीं मरा। पांडवों जो इसके पांडव के 5 पुत्र थे उसमें एक भी नहीं मरा, और मेरे 100 के 100 क्यों? तो सब श्री कृष्ण ने बताया था, तुमने ऐसा ऐसा किया था और ये 100 वही अंडे हैं जो आज तुम्हारे घर में तुम्हारी संतान बन के आए और तुम्हें रुला के चले गए। यही विधि का विधान है। तो आप जो भी इतने इत्मीनान से घर में बैठ के अंडे मांस खा रहे हो, तो याद रखना ये होनी तुम्हें भी एक दिन ये रूप दिखाएगी। मैं कोई आपको बद्दुआ नहीं दे रहा, आपको सावधान कर रहा हूं। दास का काम ना भड़काना ना भटकाना है, सिर्फ जगाना है। जब जागो तभी सवेरा। मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था, लेकिन भक्ति मार्ग में प्रभु ने बुद्धि विवेक जगाया, प्रभु की ओर बढ़ पड़ा और आज हरि नाम में मस्त रहता हूं। मैं फिर कहता हूं, इस धरती पे कोई दूध का दूल्हा नहीं है। अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो भी प्रारब्ध होता है, अच्छा बुरा हर कोई लिखवा के आया है। भले ही क्या ही लोग कहते हैं इस जन्म में तो हमने मक्खी मच्छर नहीं मारा, फिर हमें दुख क्यों, हमारी संतान क्यों चली गई। वो ये भूल जाते हैं इस जन्म का नहीं, हमें पूर्व जन्म का प्रारब्ध के अनुसार ये जन्म मिलता है और जैसा जैसा हम लिखवा के लाते हैं वैसा भुगतना पड़ता है। तो आज जो इतनी भी जवान मौत हो रही है, ये उसी फल का कारण है कि पूर्व जन्म में हमने किसी की संतान खाई थी, आज काल हमारी संतान खा गया, और हमने जिनको खाया था अगले जन्म में वो हमको खाएंगे। और इसी यही विधि का विधान है। जैसा तू कर्म करेगा वैसे ही फल तुझे मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा बड़े से बड़ा पापी मेरा है, अगर मेरी शरण में वो आ जाता है। ठीक है, आपने जो करना था कर लिए, भोग खा लिया, मांस बना ली, गंदे संबंध खेल लिया, जुआ सट्टा, मतलब जो भी हमें तमोगुण करना था, मनमानी करना था, पाप अनुसार जो लिखवा के लाए थे कर लिया। अब भी वक्त है, चलो हरि शरण। श्री कृष्ण अपनाने को तैयार बैठे, जब जागो तभी सवेरा।
और फिर आप कहोगे कि हमारे बच्चे आज धर्म की राह पे नहीं चल रहे। वो इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि आपकी रसोई में जब तमोगुणी राक्षसी आहार पहुंच गया, वो भक्ति कैसे करेंगे? जब आप ही कृष्ण की राह पे नहीं हो, आप मजारों पे ना जाने कहां कहां जाके, कब्रों पे जाके माथे फोड़ रहे हो। भले आपने जन्म में कोई पाप नहीं किया हो, लेकिन हरि से भटक कर आपके पाप आपको भक्ति से भटका कर कब्रों पे ले जा रहे हैं, ना जाने अधम अधम अनहोनी उन जगह पे ले जा रहे हैं जिसे कहते हैं जाने लायक ही नहीं है, वहां जाके सर फोड़ रहे हो, तो कैसे आपका उद्धार हो? मेरा काम आपको जगाना है। मुझे किसी और से मतलब नहीं, मुझे अपने सनातनी से मतलब है। जब जागो तभी सवेरा। हम रक्षक हैं, भक्षक नहीं। हम सनातनी रक्षक हैं, भक्षक नहीं। ये बात आप समझ लो। प्रभु ने हमें इंसान बना के समझाया शास्त्रों में कि पूरी सृष्टि बना के हमारे हाथ में दी इंसानों के। इस सृष्टि को प्यार से संजो के आगे ले चलो। जीव जंतु की रक्षा करने का दायित्व हमें दिया है, ना कि भक्षण करना उनका, उनको भोजन बनाना और खाना। याद रहे मित्रों, हम इंसान हैं, सनातनी हैं, हम धर्म परायण हैं। हमारे वेद पुराण शास्त्र कितने प्राचीन है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस धरती पे 1,96,08,53,120 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। हम 2, 4, 500, 2, 3, 1000 साल पुराने नहीं हैं। हम सनातनी है, श्री कृष्ण की संतान, श्री कृष्ण का ही अंश, श्री कृष्ण का ही वंश है। अब भी जागो, बेजुबानों को खाना, अंडों को खाना बंद करो। दुआएं लगेगी, उनका जीवन बचेगा तो तुम्हारा जीवन भी आगे सुखमय हो जाएगा। गलती की क्षमा मांगो, प्रभु के पास बढ़ो। जितने बड़े अपराध की श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा स्पष्ट बोला, से बड़े से बड़ा अपराधी मेरा जो मेरी तरफ आता है। तो फिर मैं बोलूंगा, चलो श्री हरि की तरफ। मांस खाना बंद करो, बेजुबान की रक्षा करो। गाय की रक्षा के लिए हम आवाज उठाते हैं, तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि गाय के लिए तो आवाज उठाओ, और मुर्गे बकरों को मार मार के खाओ, कहीं लिखा है? बताओ। हम में से क्या ही दुर्गा के नवरात्रों में दुर्गा पे बकरे की बलि भी देते हैं। कितना बड़ा जघन्य पाप है। माँ आदि शक्ति जगदम्बा रक्षक है। वो सबसे प्यार करती है, चाहे हम हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे मुर्गा हो। माँ कभी भी अपने बच्चों की बलि नहीं लेती। कई जगह मैंने देखा भैंस की चढ़ाते हैं, कई जगह मैंने देखा है कि माँ की समक्ष बकरी की चढ़ाते हैं। ये जघन्य अपराध है। जो ऐसा कर रहा है हिंदू सनातनी, बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। आदि शक्ति दुर्गा हमारी रक्षक है, वो भक्षक नहीं है। जैसे वो हमें प्यार करती है, वैसे वो बेजुबानों को भी प्यार करती है। उसकी सब संतानें हैं। तो ये भ्रम में मत रहो कि माँ के आगे बलि दोगे तो प्रसन्न होगी। माँ प्रसन्न तभी होगी जब आप दीन दुखों की सेवा करोगे, जीव जंतु की रक्षा करोगे, और समाज में अच्छे काम करोगे, और धर्म परायण होगे, हरि की ओर बढ़ोगे। मित्रों, मैंने अपनी बात आप सबके समक्ष तर्क संगत रखी। अब आप अपने आप में सोचिए कि हम हिंदू रक्षक हैं या भक्षक। ये आपकी बुद्धि विवेक पर मैंने छोड़ दिया कि हम हिंदू रक्षक हैं या भक्षक। उम्मीद करता हूं दास का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इतनी अच्छी जानकारी के लिए, आप सबको जगाने के लिए, और हाथ जोड़ रहा हूं, शेयर कीजिएगा सनातन हित में सबको जगाने के लिए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप जो अब तक मुझसे नहीं जुड़ा, पहली बार सुन रहा है, मेरे चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन मिले। ना भड़काता हूं ना भटकाता हूं, सीधा हरि की शरण में लेके जाता हूं। मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था, ये तो हरि कृपा हुई और आज गोविंद की गलियों में चल पड़ा। अरे सबसे गलती होती है, सब अपने कर्म के अनुसार अपने इस जन्म में जो पाप करवा के आए, लिखवा के आए, प्रारब्ध के अनुसार पाप पुण्य लिखवा के आए, वो भुगतते हैं। अब भी मत घबराओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आ जाओ हरि शरण में, आ जाओ, श्री कृष्ण अपनाने को बैठे हैं। तो उम्मीद करता हूं दास का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे सनातन हित में। जब जागो तभी सवेरा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने अपने सनातनी भाइयों के आगे एक बहुत सुंदर बात तर्क संगत से रखी, ताकि वो जाग जाएं और धर्म की राह चलें। देखिए, एक बात चलते चलते समझ लीजिए, जिस घर में मांस और अंडा आता है उस घर में कभी भी शांति नहीं होती, क्योंकि जिस घर में मांस अंडा होता है वहां ना देवी देवताओं का वास होता है, ना पितरों का वहां पे आशीर्वाद होता है। तो फिर बोलूंगा, मांस अंडे को त्यागो, अपनी सनातनी संस्कृति के अनुरूप साग सब्जी खाओ और हरि के गुण गाओ। सत्वगुण आहार खाओ और भक्ति में रम जाओ। तमोगुण खाओगे तो राक्षसी बनते जाओगे, और भक्ति मार्ग से भटक कर फिर 84 लाख में फंस जाओगे। दास का काम था आपको जगाना। आप दास अपनी बात यहीं विराम करता है। फिर बोलूंगा सनातन हित में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। विचार करना मेरी बात पे सनातनियों, हम हिंदू रक्षक हैं या भक्षक,
ये मैंने आपकी बुद्धि विवेक पे छोड़ा। मेरे प्यारे मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक पहुँचे, इसलिए कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।